हाय गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये पाइप्स एंड सिस्टम के पार्ट 3 है बच्चों। पार्ट 2 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे थे, पार्ट 2 में उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज के सेशन में बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों, गेट के एग्जाम से लिया है, पब्लिक सेक्टर से लिया है, इंजीनियरिंग सर्विस से लिया है। आज के जितने भी क्वेश्चन है सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपका अभी तक पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों, तो रिमेनिंग पार्ट को देख लेंगे आप लोग। पार्ट 1 पार्ट 2 को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इस पे स्टार लगा लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया बच्चों, ओएनजीसी आप लोग को पब्लिक सेक्टर ओएनजीसी में पूछा गया था 2014 के एग्जाम में। अभी ओएनजीसी जो है कि गेट के थ्रू लेने लगा है, पहले खुद का एग्जाम कराता था। 2014 में ये इसने लास्ट टाइम कंडक्ट कराया था एग्जाम खुद से, लेकिन उस समय पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने की वजह से इसने क्या किया कि इसने गेट के थ्रू 2015 से रिक्रूट करना चालू कर दिया था। तो अभी गेट के थ्रू लेता है ओएनजीसी। अब क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे 2 पाइप्स है ए और बी। वो ए जो है 10 मिनट में किसी टैंक को फिल कर देता है और बी उसी टैंक को 20 मिनट में फिल कर देता है। यहाँ पे जो यूनिट दिया है टाइम का मिनट में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब आगे बोला गया इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने देर बाद पाइप बी को हम लोग क्लोज कर दे कि जो पूरी टंकी हो 8 मिनट में फुल हो जाए, ठीक है। आपसे सिंपल से ये पूछा गया बच्चों कि ए 10 मिनट में किसी टैंक को फिल करता है, उसी टैंक को बी 20 मिनट में फुल करता है। अब इन दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो कितने देर बाद बी को हम लोग क्लोज कर दे कि जो पूरा टंकी है 8 मिनट में फिल हो जाए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल से मेथड बच्चों, एलसीएम मेथड आप लगाओगे। ए और बी, ए कितना 10 ले रहा है, बी कितना ले रहा है 20 ले रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों 20 हो जाएगा। यानी कि टैंक का कैपेसिटी कितना आ गया 20 लीटर, ठीक है। अब यहाँ से एक इफिशिएंसी निकल जाएगा तो 2 लीटर पर मिनट और इसका निकल जाएगा 1 लीटर पर मिनट। यहाँ पे इफिशिएंसी जो आएगी बच्चों 2 लीटर पर मिनट में आएगी, यहाँ पे 1 लीटर पर मिनट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आप दोनों के एक साथ खोलेंगे बच्चों, तो दोनों के एक साथ खोला गया और बोला गया कितने देर बाद बी को क्लोज कर दिया जाए कि 8 मिनट में पूरी टंकी फिल हो जाए। अब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है बच्चों, लेकिन बोला गया कि बीच में पाइप बी को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं और पाइप ए चलता रह रहा है। टोटल 8 मिनट में ये पूरा टैंक फिल हो जाता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि जो पाइप ए है वो 8 मिनट तो चला ही होगा लगातार, वो तो बंद ही नहीं किए हैं। तो 8 मिनट में कितना लीटर भर दिया होगा बच्चों, तो 1 मिनट में वो 2 लीटर भर रहा है, तो 8 मिनट में कितना भरेगा 16 लीटर वो भर देगा। अब वो 16 लीटर अकेले भर दिया, बचा कितना 4 लीटर। टोटल उसको 20 लीटर भरना था टंकी में, तो ये 4 लीटर कौन भरा होगा, इसको बी भरा होगा। बी को 4 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 लीटर भरने में उसको 1 मिनट लगता है, तो 4 लीटर भरने में उसको कितना लगेगा 4 मिनट। यानी शुरू के 4 मिनट बी चला होगा, मतलब ए और बी दोनों एक साथ 4 मिनट चले होंगे और अगले 4 मिनट तक केवल ए अकेले भरा होगा। तो टोटल टाइम क्या हो गया 8 मिनट में फिल हो गया होगा। यही आपसे पूछा गया है बी को कितने देर बाद बंद कर दिया गया, तो बी को 4 मिनट चलाने के बाद बंद कर दिया गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। बस जो इसको, ये तो एलसीएम मेथड से हम लोग सॉल्व कर लिए लिख के, इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे। आप खुद सोचो कि ए जो है बच्चों 10 मिनट ले रहा है और बी जो है 20 मिनट ले रहा है। अगर इसको मुझे करना होता तो मैंने बिना पेपर वर्क के कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए 10 मिनट ले रहा है, बी 20 मिनट ले रहा है। और पता है कि बच्चों कि ए जो है 8 मिनट चला है, तो 10 मिनट में वो ए कितना कर रहा है बच्चों 100% भर रहा है, तो 8 मिनट में कितना भरा होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 8 मिनट में 80% भरा होगा। यानी कि टंकी का 80% हिस्सा ए भर रहा है, इसका मतलब ये होगा बी कितना भरा होगा 20% भरा होगा। बी को 20% भरने में कितना टाइम लगा होगा, उतने देर बाद उसको बंद कर दिया गया होगा। तो बी जो है 20 मिनट में 100% भर रहा है, तो 20 मिनट में 100% भर रहा है, तो 20% भरने के लिए उसको कितना चाहिए 4 मिनट चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे शुरू में 4 मिनट चला होगा, उसके बाद उसको बंद कर दिए गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो या फिर कॉमन सेंस, मतलब यहाँ पे परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको आपको ये प्रीफर करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एटीसी एग्जाम 2016 से लिया हुआ है। ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किए थे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। बोला है बच्चों कि ए पाइप है जो किसी टैंक को फुल करने में 3 आवर लेता है और लीकेज हो जाता है टैंक के बॉटम में बच्चों, इसके वजह से ये 3.5 आवर ले लेता है। अब पूछा है बच्चों कि अगर ये टैंक फुल है, अगर टैंक फुल है बच्चों, तो ये जो लीकेज होगा, लीकेज हो कितने देर में उसको खाली कर देगा, यही आपसे पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जब ए जो है 3 आवर में फुल कर रहा है टैंक को, मतलब कि 3 आवर में 100% क्या कर रहा है टैंक को फिल कर दे रहा है। अब लीकेज होने की वजह से बच्चों ये आधा घंटा ज़्यादा ले लेता है, यानी कि 3.5 आवर लेता है।
एक्चुअल में इसको 3 आवर ही काम करना था, तो 3 आवर में ये 100% तो भर ही देता, लेकिन लीकेज की वजह से आधा घंटा ज़्यादा ले रहे हैं, तो आधा घंटा में कितना परसेंट भर पाएगा टंकी का, ये आप निकाल लोगे तो आपका काम बन गया। तो खुद सोचो 3 आवर में 100% भर रहा है, तो 3 आवर में कितने हाफ आवर होते हैं बच्चों, 6 हाफ आवर होते हैं, यानी कि 1 हाफ आवर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 50/3% आ जाएगा। यानी कितने लोग बोलेंगे कि इतना एक्स्ट्रा किया, इतना एक्स्ट्रा क्यों किया बच्चों, क्योंकि इतना लीकेज था, और यही इतना लीकेज हुआ होगा, कितने देर में लीकेज होगा, 3.5 आवर में लीकेज हुआ होगा, यानी कि 3.5 आवर में लीकेज जो हो रहा है बच्चों कितना परसेंट हो रहा है, 50/3% लीकेज हो रहा है, ये आपको दिया हुआ है। 3.5 घंटे में 50/3% लीकेज हो जा रहा है। और आपसे पूछा गया बच्चों कि 100% लीकेज मतलब पूरा का पूरा खाली करना, तो यहाँ पे आपको 100% बनाना है, तो 100% लीकेज करने के लिए बच्चों 100% लीकेज की वजह से खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपको कितने लोग बोलेंगे सर 3.5 घंटे में इतना कर रहा है, तो इसमें इसको हमको 100% करना, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का। अब कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो खुद सोचो कि 3.5 घंटा है बच्चों, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आवर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 100/3%। अब 100/3 इसको 100 बनाना, तो कितने बोलेंगे सर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना जाएगा 21 आवर लगेगा। 21 आवर में 100% क्या करेगा, वो टंकी को खाली कर देगा लीकेज, यानी कि 21 घंटे लगेंगे उसको खाली करने में। नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में लेबल नहीं लगा है बच्चों, लेकिन ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है कि एक टाइप ए है जो एम्प्टी टैंक को भरने में, पूरा भरने में 12 घंटा लेता है, मतलब एक खाली टंकी को भरने में 12 घंटे ले लेता है। उसी टंकी को एक दूसरा टाइप है बच्चों, जब वो टंकी हाफ भरी रहती है तो उसको खाली करने में 10 घंटा लगता है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो टंकी हाफ भरी हुई है तो उसको खाली करने में 10 घंटा लेता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, ऐसे सोचो कि ए जो है खाली टैंक को फिल करने में 12 घंटा लेता है। 12 घंटे मतलब 100% फिल कर दे रहा होगा। अब ये जो दूसरा जो टैप है, मान लेते हैं कि ये बी टैप है बच्चों, तो बी क्या करता है कि हाफ भरा हुआ टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो फुल भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 20 आवर लग जाएगा। तो यहाँ पे है ये 20 आवर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आधी टंकी भरी हुई को खाली करने में 10 घंटा लगता है, तो पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में उसको 20 घंटा लगेगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया है बच्चों। आगे दिया हुआ है कि दोनों टैप को एक साथ ओपन कर देते हैं तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में, टैंक को फिल करना कितना टाइम लगेगा। और साथ में ये भी दिया हुआ कि टंकी जो है पहले से हाफ भरी हुई है, तो जो टंकी पहले से हाफ भरी हुई है तो कितना टाइम लगेगा जब इन दोनों को ओपन करेंगे तो आधा और टंकी भरने में, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एलसीएम मेथड लगा देंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब इसका एलसीएम 60 आने का मतलब हो गया कि ये टैंक की कैपेसिटी आ गई लीटर में, यानी कि 60 लीटर का टैंक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। अब बच्चों ए की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो ए कितना भर रहा होगा, 5 लीटर पर आवर भर रहा होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे यूनिट जो टाइम का यूनिट जो दिया आवर में दिया हुआ है। उसी तरह बी कितना भर रहा होगा, बी भर नहीं रहा बच्चों, बी खाली कर रहा है, तो 3 लीटर पर आवर खाली कर रहा होगा। जब ये दोनों एक साथ मिल गए, दोनों एक साथ खोलेंगे बच्चों, तो ये 5 लीटर भरेगा और ये 3 लीटर खाली करेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 2 लीटर पर आवर क्या होगा, पानी भरेगा, केवल 2 लीटर ही पानी भरेगा 1 घंटे में, ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो। अब आपसे बोला गया बच्चों कि हाफ टैंक, टंकी जो है पहले से भरी हुई है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टंकी पहले से आधा भरी हुई है, तो जब टंकी आधा से भरी हुई तो आधा ही भरना है, मतलब कि टोटल 60 लीटर का टंकी है जिसमें से 30 लीटर पहले से भरा है बच्चों, तो अब उसको केवल भरना है 30 लीटर, यानी कि 30 लीटर भरना है और 1 घंटे में 2 लीटर भर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 आवर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। बस यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे टंकी जो है क्वेश्चन में दिया है कि आधी पहले से भरी हुई है, तो टोटल टंकी कैपेसिटी 60 लीटर है, तो आधी टंकी कैपेसिटी कितनी होगी, 30 लीटर होगी, तो 30 लीटर भरना है और 2 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में दोनों मिलके, तो 15 घंटे लगेंगे उसको 30 लीटर भरने में, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने गेट 2014 से लिया हुआ है, 2 मार्क्स का है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आया था। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे तो घबरा जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में बना नहीं पाते। तो ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है पहले उसको इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि इट टेक्स 30 मिनट टू एम्प्टी ए हाफ फुल टैंक बाई ड्रेनिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। एक तरह से बच्चों बोलेंगे कि खाली कर रहा है ना, एम्प्टी कर रहा है, मतलब ये क्या है,
एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों कि आउटलेट पाइप है। आउटलेट जो पाइप है बच्चों 30 मिनट लेता है हाफ फुल टैंक को खाली करने में। मतलब वो टंकी पहले से आधी भरी हुई है, पूरी नहीं भरी है, केवल आधी भरी हुई है, उसको खाली करने में वो 30 मिनट केवल लेता है। अगर वो टंकी पूरी भरी होती बच्चों तो कितना टाइम लेता, तो कितने लोग बोलेंगे भरी हुई टंकी को खाली करने में उसको 60 मिनट लग जाता। जब आधी भरी हुई टंकी को खाली करने में 30 मिनट लगता है तो पूरी टंकी को खाली करने में उसको 60 मिनट लग जाता है। हमने ऐसा लिख लिया पहले लाइन के हिसाब से। अब बोला गया है बच्चों कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हाफ फुल टैंक जो है उसमें लीकेज तो चलो ये हो रहा है, लीकेज है, साथ में हम लोग उसमें एक पंप, एक दूसरा पाइप लाते हैं और उसमें भरना भी चालू कर देते हैं। तो भरने वाली जो पाइप होगी बच्चों उसका जो पंप जो कर रहे हैं, दूसरे जो पाइप से जो पंप कर रहे हैं उसकी रेट क्या रखें, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या रखें कि ये टंकी 10 मिनट में भर जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि ये टंकी पहले से आधी भरी हुई है। ये जो टंकी है बच्चों आधी पहले से ऐसे भरी हुई है। तो जब आधी टंकी भरी हुई है तो आपको आधी टंकी बस भरना है और भरते वक्त उस पाइप की एफिशिएंसी क्या रखें कि ये जो खाली करने वाली जो पाइप है ये दोनों एक साथ ओपन हो तो ये 10 मिनट में पूरा टंकी फिल हो जाए। तो आप खुद सोचो बच्चों कितने लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन को अगर हमको सर इजीली सॉल्व करना है तो 60 मिनट में वो खाली कर ले रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि टोटल वॉल्यूम जो है टंकी का 60 लीटर है। ऐसे सोचो कि टोटल टंकी का वॉल्यूम हम लोग 60 लीटर मान लेते हैं। जब 60 लीटर हम लोग क्यों मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो उसको खाली कर रहा है, वो जो टैप उसको खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 लीटर पर मिनट। हमने 60 लीटर इसीलिए माना है कि जो खाली कर रहा है टैप 60 मिनट में उसकी एफिशिएंसी हम इजीली निकाल पाए। तो एफिशिएंसी आ गई 1 लीटर पर मिनट की, यानी कि वो जो खाली कर रहा है 1 लीटर 1 मिनट में खाली करेगा। हमने ये माना हुआ है वॉल्यूम 60 लीटर का टैंक है। अब बोला ये गया है बच्चों कि ये टैंक जो है पहले से भरा हुआ है, यानी कि 30 लीटर भरा हुआ है और 30 लीटर क्या है खाली है। जब ये 30 लीटर भरा हुआ है खाली है बच्चों, तो अब इसमें क्या करेगा कि ये जब इस पाइप को ऑन करेंगे तो ये 1 लीटर से पानी का क्या करना है घटाने लगेगा और साथ में एक दूसरा पाइप से हम लोग भर रहे हैं। तो मान लेते हैं जो पाइप जो भर रहे हैं बच्चों उसकी एफिशिएंसी x लीटर पर मिनट है। तो x लीटर, अब सोचो खुद ही कि इसकी जो एफिशिएंसी जो भर रहे हैं बच्चों उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए खाली करने वाली से, तभी ये आधा टंकी भरेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो भरने की जो कैपेसिटी होगी उसमें से जो खाली कर रहा है उसी कैपेसिटी को घटाएंगे, यानी कि x - 1 लीटर क्या होगा पर मिनट, ये 1 लीटर पर मिनट जो होगा फिल होगा। और ये कितने देर में फिल हो रहा है बच्चों 10 मिनट में। तो ये 10 मिनट अगर चलता है बच्चों तो कितना लीटर फिल कर देगा, तो 30 पहले से भरा हुआ था 30 लीटर उसको फिल करना है। बस यही आपको करना था। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 4 लीटर पर मिनट। और यही आपसे पूछा गया है कि जो टैप हम लोग जिससे भर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी जो खाली करने वाली की एफिशिएंसी से कितना गुना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 1 लीटर पर मिनट है, जो भर रहा है उसकी एफिशिएंसी 4 लीटर पर मिनट है। तो कितने लोग बोलेंगे भरने वाले की कैपेसिटी कितनी है, उसकी 4 गुना है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों तो एक आप काम करना कि जो टैंक का टोटल वॉल्यूम आप एज्यूम कर लेना और ऐसा एज्यूम करना कि आपको रेट निकालने में आसानी हो। जैसे हमने यहाँ 60 लीटर क्यों लिया, क्योंकि हमको मालूम था कि 60 मिनट में ये खाली कर रहा है, तो जो खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी आ जाएगा 1 लीटर पर मिनट, इसलिए हमने यहाँ पे 60 लीटर माना था। और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना था तो हमने कंपैरिजन करके आंसर निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी लेबल नहीं लगा हुआ है कौन से एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये आपके एग्जाम से लिया हूँ बच्चों। इस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चों टैंक की कैपेसिटी पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं और गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इस बात को। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया बच्चों। बोला गया कि एक टैंक है जिसमें एक लीक है, वो जो लीक है वो उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है। मतलब वो टैंक भरा होगा तो 12 घंटे में खाली कर देगा। तो मान लेते हैं बच्चों ये जो लीक है ए है वो 12 घंटे में पूरा 100% पानी को क्या करेगा खाली कर देगा, ये दिया हुआ है। आगे बोला एक दूसरा टैप है बच्चों, दूसरा टैप मान लेते हैं बी दिया हुआ है। अब बी जो बोला है बच्चों कि 20 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है, उसको ऑन कर दिया जा रहा है। यानी कितने लोग बोलेंगे सर इसकी इफिशियंसी दे दी है 20 लीटर पर मिनट, ये इफिशियंसी बी का दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो बच्चों कि अगर ये लीकेज अकेले रहता तो 12 घंटे लगते उसको खाली करने में, लेकिन ये 20 घंटा ले रहा है। मतलब कि कोई है जो इसके साथ उसमें पानी डाल रहा है, यानी कि ए को 20 घंटा तो चलना पड़ेगा।
यानी कि ये जो पाइप है जो लीकेज है उसको 20 घंटा वहाँ से पानी निकलेगा। 20 घंटे का मतलब ये हो गया बच्चों कि वहाँ से 12 घंटे तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस 8 घंटा उसको ज़्यादा कर निकलना पड़ रहा है पानी वहाँ से। तो 12 घंटे में तो 100% खाली कर देता अगर वो अकेले रहता तो, यानी उसमें कोई भर रहा है और जो पानी भर रहा है बच्चों 20 घंटे में, उसको 8 घंटे लग रहे हैं खाली करने में। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर जो 12 घंटे में 100% कैलकुलेट 100% कर रहा है तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 कर देंगे, यानी कि इतना परसेंट हो जाएगा, यानी 2 ये 3, यानी कितने लोग बोलेंगे बच्चों कि 200 बटे में 3% जो होगा ये उसको एक्स्ट्रा खाली करना पड़ रहा है। और ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, जो पाइप बी है उसको भर रहा होगा उतनी देर में, यानी कि जो पाइप बी है बच्चों 20 घंटे में 200 बटा में 3% जो है पानी क्या करता है, वो भरता है। यानी कि अगर हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 60 आवर में वो 200% पानी क्या करता है, भरता है, टैंक की कैपेसिटी का है। यानी कि 30 घंटे में कितना भरता है बच्चों, 100%। यानी कि जो पाइप जो भरने वाला जो पाइप है बच्चों वो 30 घंटा चलता तो 100% भर देता, मतलब पानी की टंकी को अकेले फिल कर देता। यानी कि 30 घंटे में वो कितना लीटर पानी भरा वही आपको कैलकुलेट करना है, वही उसकी क्या हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। और इसका जो है एफिशिएंसी दिया हुआ है आपके सामने बच्चों, बोला है बच्चों कि 20 लीटर जो है ये 20 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो कितने लोग बोलेंगे 20 इंटू 60 कर देंगे, यानी इतना लीटर पर आवर आ जाएगा। अब ये इतना लीटर पर आवर आ जाएगा बच्चों, और 30 घंटा चलता है तो टंकी को फुल करता है, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 20 इंटू 60, और कितने घंटे चलता है बच्चों 30 घंटे। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या आएगा 30 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 30 मैच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब इन दोनों में मैच कर रहा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे कि 2 और 6 2 इंटू 6 कितना 12, 12 इंटू 3 कितना 36 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी में ऑप्शन मैच कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन में आपको यही सोचना था बच्चों कि ए 12 घंटे में अकेले खाली कर रहा है, लेकिन वो 20 घंटे लग जा रहे हैं खाली करने में, मतलब वो साथ में कोई भरना चालू कर रहा है, और इसको कितना एक्स्ट्रा जो है कि खाली करना पड़ रहा है, वही 20 घंटा में दूसरा वाला भरा होगा। तो इसका एक्स्ट्रा जो है बच्चों 200 बटे में 3% जो है एक्स्ट्रा उसको खाली करना पड़ रहा है। यानी कि 20 घंटे में जो दूसरा भर रहा होगा 200 बटे में 3% भरा होगा। यानी कि ये बी के बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई थी, इसी को यूज करना था। और कितने देर में पूरा टंकी फिल कर रहा हो इसकी एफिशिएंसी दी हुई है, तो एफिशिएंसी को यूज करके हम पूरा टैंक की क्या करते कैपेसिटी निकाल लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कैपेसिटी निकालने वाला, तो आप लोग निकाल लेंगे, और ये 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इस पे स्टार लगाना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन मैंने गेट 2019 से लिया हुआ है। आपको फील होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। मैंने पाइप एंड सिस्टम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे मैंने करा दिया। अब आपको ये सॉल्व करना इन दोनों क्वेश्चन को, और आपको खुद को चेक करना है कि आपने जो सीखा है उसको यूज करके आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो लोग गेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल के कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप अभी तक बच्चों हमसे सोशल मीडिया पर आप नहीं जुड़े हैं तो ये फेसबुक पेज का आईडी है बच्चों, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। डेली 1-2 क्वेश्चन में पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चों तो ये इंस्टाग्राम पेज का आईडी है बच्चों, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। इन दोनों जगह सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है उन सारे टॉपिक का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में जाने पे मिल जाएगा। और साथ में चैनल के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज होता है बच्चों तो वो इस टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर किया जाता है।